हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी अपना स्किन केयर। सबसे पहले मैं करूंगी अपना फेस वॉश। फेस वॉश करने के लिए मैं इस्तेमाल कर रही हूँ वाओ स्किन साइंस एक्टिवेटेड चारकोल फेस वॉश। दोस्तों, ये जो फेस वॉश है ये ब्लिंकिंग ब्रश के साथ में आता है। एंड इसका ये कैप लगा होता है, ओपन करना है एंड ऑन एंड ऑफ का बटन है, इसको घुमाना होता है। जैसे ही आप इसे ऑन करेंगे, मतलब ऑन की तरफ घुमाएंगे तो प्रेस, थोड़ा सा प्रेस करना है एंड प्रोडक्ट बाहर निकलने लगेगा। एंड इस ब्रश की हेल्प से आप अपने फेस को अच्छे से क्लीन कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ये जो फेस वॉश है ये हमारी स्किन से डर्ट को, पोल्यूशन को एंड इम्प्योरिटीज़ को रिमूव करेगा। एंड ये फेस वॉश जब मैं इस्तेमाल कर रही थी, इसका जो ब्रश है वो बहुत ही सॉफ्ट है और सिलिकॉन का बना हुआ है। टी ट्री ऑयल है जो हमारी स्किन को क्लीन करता है एंड ट्रीट करता है एंड आपकी हेल्दी एंड ग्लोइंग स्किन आपको प्रोवाइड करता है। इसमें चारकोल है जो कि आपकी स्किन को, पोल्यूशन को, एकदम डर्ट से रिमूव, फेस से रिमूव कर देता है एंड आपकी स्किन को बहुत ही सॉफ्ट बना देता है और आपकी स्किन बहुत ही सॉफ्ट सी फील होती है। एंड इसका ब्रश आप देख सकते हैं कितना सॉफ्ट है, मैं पास से दिखा रही हूँ। एंड इसमें एलोवेरा एक्सट्रैक्ट है जो आपकी स्किन को ड्राई नहीं करता है, सॉफ्ट बना के रखता है एंड आपकी स्किन को हाइड्रेट रखता है। ये फेस वॉश मुझे बहुत ही अच्छा लगा। ये देखिए, फेस वॉश करने के बाद मेरी जो त्वचा है और ज़्यादा मुझे अच्छी लगने लगी है और भी सॉफ्ट दिख रही है, फील भी हो रहा है मुझे। तो बस टॉवल से फेस वॉश, फेस को साफ कर लेंगे एंड अब करेंगे अपने फेस पे स्क्रब। सेकंड प्रोडक्ट है हमारा वाओ स्किन साइंस का एक्टिवेटेड चारकोल फेस स्क्रब। जो फेस स्क्रब है, जब मैंने इसको ओपन किया, इसके जो पार्टिकल हैं वो बहुत ही फाइन है और आपके स्किन पे बिल्कुल भी हार्म नहीं करते हैं, बहुत ही सॉफ्ट से हैं। इसको जब मैंने इस्तेमाल किया था तो मुझे ऐसा लग ही नहीं रहा था कि मैं स्क्रब कर रही हूँ। मेरी स्किन बहुत ही मतलब ऐसा फील हो रहा था कि मैंने स्क्रब नहीं किया है, कोई सॉफ्ट सी चीज़ मैं अपने फेस पे अप्लाई कर रही हूँ। मैंने इस फेस स्क्रब को पूरे फेस पे अच्छे से लगा लिया है एंड स्क्रब करूंगी करीबन करीबन 5 से 6 मिनट, बस ज़्यादा देर नहीं करना होता है। प्रोडक्ट है ये 100% नेचुरल एक्टिवेटेड चारकोल से बना है एंड इसमें है एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल एंड विटामिन B3 एंड विटामिन B5। फ्रेंड्स, ये जो स्क्रब है करता है, टॉक्सिन्स को क्लियर करता है, क्लीन करता है, ब्लैक हेड्स को मिनिमाइज करता है, पोर्स को एंड स्ट्रेट करता है पिगमेंटेशन को। फ्रेंड्स, ये जो प्रोडक्ट है ये डीपली क्लीन करता है आपकी स्किन को एंड डेड स्किन को भी क्लीन करता है, एक्सेस ऑयल को भी हटाता है एंड आपकी स्किन बहुत ही सॉफ्ट सी फील होती है और आपको समझ में आता भी है। मेरी स्किन आप देख सकते हैं बहुत ही पहले से अच्छी हो गई है। फ्रेंड्स, अब मैं इस्तेमाल करूंगी वाओ स्किन साइंस का एक्टिवेटेड चारकोल फेस पैक, जो मास्क है वो। ये मैं फेस मास्क इस्तेमाल करने वाली हूँ। ये जो फेस मास्क है ये इस तरीके की मतलब कंसिस्टेंसी में आता है, आप देख सकते हैं, मैं पास से दिखा रही हूँ। साथ में आपको मिल जाता है ये एक ब्रश फेस पैक को लगाने के लिए। ये जो ब्रश है ये सिलिकॉन का बना हुआ है एंड ये बहुत ही अच्छा लगता है मुझे। इसे अप्लाई करना बहुत इजी है और बहुत ही अच्छे से मैं इसे अपने फेस पे अप्लाई कर लूँगी। एंड ये जो फेस मास्क है इसमें है एक्टिवेटेड चारकोल पाउडर, अल्ट्रा मोनोस फर्मेट एक्सट्रैक्ट एंड लिक्विड एक्सट्रैक्ट। फेस मास्क है ये हमारी स्किन को एकदम क्लीन अप करता है, डीप क्लीन करता है एंड ये हमारे ब्लैक हेड्स को रिमूव करता है, पोर्स को मिनिमाइज करता है एंड फाइट करता है एक्ने से एंड हेल्प करता है स्किन कॉम्प्लेक्शन को। और ये हमारी स्किन को बहुत ही सॉफ्ट बना देता है और ये ऑल स्किन टाइप के लिए सुटेबल है। ये जो प्रोडक्ट है ये आपके एक्सेस ऑयल को भी रिमूव करता है और ये ऑयली स्किन के लिए भी बहुत ही अच्छा है। फ्रेंड्स, ये जो फेस मास्क है मुझे बहुत ही पसंद आया है। उसके बाद मैंने इसको लगाया है, करीबन करीबन जब ये सूख जाएगा तब मैंने इसको धुल दिया है
फेस को वॉश करने के बाद आप खुद ही देख सकते हैं हमारी स्किन कितनी सॉफ्ट एंड पहले से भी ज़्यादा क्लियर नज़र आ रही होगी। आप लोग खुद देख के बता सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए अच्छे से साफ़ हो गई है। हाईली रिकमेंड करूँगी आपको ये प्रोडक्ट, मुझे ये बहुत अच्छा लगा, बहुत ज़्यादा। सो फ्रेंड्स, ये है वो तीनों प्रोडक्ट, इनका बाय लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप लोग ज़रूर बाई करना। एंड ये वाओ के जितने भी प्रोडक्ट होते हैं वो डर्मोलॉजिकली टेस्टेड होते हैं एंड इसमें कोई भी केमिकल नहीं होता है। इनके जो प्रोडक्ट होते हैं वो नो पैराबीन, नो सल्फेट और नो सिलिकॉन, नो कलर। सो फ्रेंड, इनके जो प्रोडक्ट होते हैं वो हैंडी होते हैं, इनकी पैकेजिंग होती है वो वाओ सच में बहुत ही अच्छी होती है। और वाओ के प्रोडक्ट तो मैं बहुत टाइम से इस्तेमाल कर रही हूँ और मुझे पर्सनली ये सारे प्रोडक्ट बहुत ही पसंद आए हैं। और ये जो चारकोल रेंज है सच में मुझे बहुत ज़्यादा ही अच्छी लगी है। और आप लोग अगर इसे ख़रीदना चाहते हैं तो मैं इसका लिंक आपको अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ, आप वहाँ से जाके इसे खरीद सकते हैं। हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो दोस्तों, मैं आ गई हूँ घर वापस अपने, और घर की हालत तो देखो, ये रहा घर मेरा कुछ इस तरीके से। हस्बैंड लोग ऐसे ही करते हैं। एंड यहाँ पे है बहुत सारा मेरा सामान। लेके गई थी 2 बैग, लेकर आई हूँ 6 बैग। तो ये है एंड ये मेरा सामान। और ये देखो किचन का हाल सबसे बुरा, ये देखो, इसमें बर्तन, ये देखिए। ये अभी मैंने अपने भाई के लिए कॉफ़ी बनाई थी। ये देखिए पूरा स्लैब, ये गैस तो तब से साफ़ ही नहीं हुई है। आप लोग देख ही सकते हैं मेरा किचन का हाल। मैंने सोचा चलो बैक कैमरे से दिखाते हैं आप लोगों को। देखिए, बर्तन धुल के ये रखते थे लेकिन उनको स्टैंड में नहीं लगाते थे। यही होता है, एक हाउसवाइफ जो होती है वही घर को अच्छे से संभाल सकती है, वरना घर ना अगर आदमियों के हाथ में दिया दिया जाए ना तो घर एकदम बेकार बेकार सा लगेगा, एकदम हर जगह मैस फैला नजर आएगा। अपना वो काम अच्छे से करते हैं, लेकिन ये देखो, यहाँ पे मैंने अपने भाई के लिए थोड़ी देर पहले अभी कॉफ़ी बनाई थी, वो चला गया है। एंड मैंने वो सिर्फ करीबन करीबन 5 से 6 मिनट रुका था और उतनी देर में बस फटाफट मैंने कॉफ़ी बनाई थी। और कॉफ़ी बना के उसको पिलाने के बाद वो फिर चला गया था। और उसके जाने के बाद मेरा बड़ा ही दिल कर रहा था चाय पीने का, क्योंकि मेरा मन नहीं कर रहा था कॉफ़ी पीने का। सो फिर मैंने 2 कप चाय बनाई, 1 कप अपने लिए, 1 कप अपने प्यारे से पति देव के लिए, अपने हाथ की। और यहाँ पर बस टीवी में म्यूजिक लगा लिया है, दक्ष और दक्ष के पापा दोनों लोग सुन रहे हैं म्यूजिक। और इसको ना रिमोट चाहिए, और ये मुझसे कुछ मांग रहे थे। और बहुत खुश हैं ये कितने दिन बाद, मतलब 1 हफ्ते बाद मिले हैं अपने बेटे से और हमसे भी और अपनी आद्या से भी। आद्या को क्या है, बस उसको तो अपन डांस, अगर गाना बज रहा है तो उसे बस डांस करना है, तो वो अपने लिए वो लहंगा वगैरह निकालने में लगी हुई है। लेकिन उसे वो लहंगा मिला नहीं है, मैं खुद रख के कहीं भूल गई थी, ब्लैक वाला उसे चाहिए था। सो यहाँ पे मैं अपनी चाय पी रही हूँ, मेरे हस्बैंड चाय पी चुके हैं, मैं थोड़ी सी ठंडी चाय पीती हूँ इसलिए मैं थोड़ी देर से पी रही हूँ। अच्छा ना, मुझसे चाय थोड़ी-सी और माँग रही थी। एक्चुअली क्या हुआ, जब मैंने चाय बनाई थी, तो 2 ही कप बनाई थी और आधा को तो मैं देती ही नहीं हूँ, तो को मैंने क्या किया, थोड़ी-सी चाय में दूध में पहले थोड़ी-सी चाय डाल दी, इसका कलर लगने लगेगा, हाँ, ये पूरी चाय है। सो इसको दे दी, तो ये ना पी रही थी, तो बोल रही मम्मा मेरे में चाय तो है नहीं, आपने दूध दिया है। तो इसलिए मेरे कप से थोड़ी-सी चाय डलवा के गई है। एंड ये देख लो कितने खुश हैं हम लोग, बातें वगैरह कर रहे हैं और बहुत सारी बातें हैं। और पूछ रही हूँ कैसा हाल रहा, कैसे रहे, तो वही बता रहे थे हँस-हँस के कि ऐसा करता था मैं, और फिर जाता था, फिर मैं खाना नहीं बनाता था, नीचे जो आंटी हैं वो खिला देती थी। कभी मैगी 3-4 बार उठाई पैकेट खोल के बनाने के लिए, लेकिन नीचे से आवाज़ आ जाती थी, आंटी बोलती थी कि यहाँ खा लो, मैं बना रही हूँ। कभी-कभी मैं खुद रात को बना के रख लेता था खाना, सुबह से रोटी बनाऊँगा और रात की दाल है उसी को फ्राई करके स्कूल ले जाता था टिफ़िन में। सो यही बहुत सारी बातें चल रही थी एंड मैं उनकी बातें सुनती जा रही थी। और बस आध्या को तो आप जानते ही हैं, मटक-मटक रही है। और फ्रेंड्स, फिर क्या हुआ, मैं अपने जो मेरी किचन है उसको भी साफ़ करना था, क्योंकि शाम को मैं खाना बनाऊँगी, तो ज़्यादा वैसे कुछ ख़ास बनाने का मन नहीं था, क्योंकि मैं सब्ज़ी पूरी लेकर आई थी घर से। तो जो सब्ज़ी है वो हमारे यहाँ तीखी नहीं बनती है, तो मेरे हस्बैंड को थोड़ी-सी कम पसंद आई है, तो इसलिए मैंने आलू उबलने के लिए रख देंगे और आलू जब उबल जाएँगे तो उन्हीं की हम आलू फ्राई सब्ज़ी बना लेंगे। और पूड़ियाँ तो मैं इतनी लेकर आई थी कि हमारा जो छोटा-सा जो परिवार है ये हम सब लोग बैठ के खा सकते हैं आराम से। तो यहाँ पर दत्त तो टीवी देख रहा था, उसको अचानक से ट्राइपॉड दिख जाता है, यानी मोबाइल लगा हुआ कैमरा, तो वो उससे भागता है कैमरे की तरफ।
तो मुझे समझ में आ गया था ये अब भी ट्राइपॉड गिराएगा। सो मैं फटाफट भाग कर गई थी इससे उठाने के लिए कि नहीं मेरा ट्राइपॉड गिरा देगा। और दस की शरारतें तो शुरू हो ही गई हैं। इसका ये फेवरेट काम है, सबसे नीचे वाले ड्रॉज में दस के डायपर सारे रखे रहते हैं, वो एक एक करके डायपर को हवा में उड़ाता रहता है। एंड ये खाली हो चुका है, इसमें 2 ही डायपर बचे थे क्योंकि मैं ले गई थी कुछ और फिर कुछ मेरे बैग में रखे हुए हैं। सो अब आ गई है अपनी किचन को सुधारने की। हालत तो देखो मेरे घर की, मेरी किचन की, ओ माँ इतनी बुरी हो गई है। मैं बस यही सब साफ ही कर रही थी और ये सब करने के बाद मतलब गैस को साफ करने के बाद, बर्तन धुलने के बाद, पूरी किचन को क्लीन करने के बाद मैं खुद को फेस वॉश करने गई थी। और आलू उबालने रखने के बाद मैं आलू उबालने रख गई थी, फिर मैं गई थी फेस वॉश करने के लिए। और ये सारा काम करते करते बड़े ही आराम आराम से किया था, धीरे धीरे। ये सारा काम करते करते साथ ही साथ मैं नीचे वाली जो हमारी आंटी है, हमारे ओनर हैं, उनसे भी बातें करती जा रही थी। वो नीचे से बात कर रही थी हमसे। और मैं बस फेस वॉश करने गई जब करीबन 9 बजने वाले थे। करीब 9 बजे नहीं थे, 9 बज के 8 बज के 45 मिनट ऐसे ही कुछ टाइम हुआ था। सो मुझे पता था कि जब मेरा भाई यहाँ से निकला था तो 3 घंटे में घर पहुँच जाएगा। तो मैंने बोला एक काम करो साथिया, आप फ़ोन करिएगा भाई को मेरे कि वो घर पहुंच गया, बस इतना पूछ लो। तो जैसे ही कॉल किया, सो बहुत बहुत बैड न्यूज़ मिली, बहुत ज़्यादा। एक्चुअली एक्सीडेंट हो गया था मेरे भाई का। सो बस इसी वजह से फिर आगे मैंने ना व्लॉग ही नहीं बनाया था जब ये न्यूज़ सुनी मैंने। तो जब मैंने ये न्यूज़ सुनी तो मैंने अपने हस्बैंड से बोली कि साथिया क्या हुआ बताओ ना। तो बोले हमने आशीष पहुंच गए क्या बताओ तो उन्होंने बोला कि आशीष हॉस्पिटल में है। अब बस मैं डर गई, बहुत ज़ोर से डर गई। हमने ऐसा क्या हुआ हॉस्पिटल में, क्या हुआ क्या हुआ? तो उन्होंने मुझे बताया कि आशीष हॉस्पिटल में है, एक्सीडेंट हो गया है गाड़ी का। एक ट्रैक्टर ने पीछे से धक्का मार दिया है गाड़ी में, ट्रैक्टर ने। और गाड़ी एक छोटा सा खाई जैसा कुछ बना था, वहां जाके गिर पड़ी है। और गाड़ी पूरी तरीके से डैमेज हो गई है। में जो एयर बैग लगे होते हैं वो खुल गए थे, जिसकी वजह से जो जो हादसा बहुत बड़ा बन सकता था वो नहीं हुआ। अ, बस वो हॉस्पिटल में थे, इतनी बात ही सुन के मैं बहुत शॉक्ड हो गई उसकी। फिर मैंने मेरा कहीं भी ध्यान नहीं लगा, कहीं भी मन नहीं लगा। मेरा भाई, मेरे दोनों भाई मुझे छोड़ने आए थे, हंसी खुशी आए थे और मुझे छोड़कर चले भी गए थे। मैंने सोचा था कि मैंने पहले से ही बोला था अपने भाई आशीष को कि देर से चल रहे हो और रुकना, मतलब जाना नहीं, रुकना, तुम दूसरे दिन निकल जाना, घर की अपनी गाड़ी ही तो है। लेकिन पता नहीं क्यों जब वो कुछ होना होता है ना तो ऐसा होता ही है। और वो नहीं माने और वो दोनों लोग चले गए। और घर पहुंचने में करीबन करीबन 18 किलोमीटर की दूरी बाकी थी, वहीं पे ये एक्सीडेंट हुआ था। और हॉस्पिटल में थे और मेरे भाई के फेस पे चोट आई हुई है और जो रंजीत भाई है उनके सर फट चुका है, करीबन 7 से 8 टाके लगे हुए हैं। और मैंने अपने भाई फिर मैं भाई ने मैं किसी को फ़ोन नहीं किया था घर में, मेरा ही फ़ोन सबसे पहले पहुंचा था। मैंने तो ऐसे ही फ़ोन कर दिया था कि घर पहुंच गए होंगे इसलिए। लेकिन फिर मैंने अपने छोटे भाई को फ़ोन किया, फिर पापा एक गाड़ी लेकर भागे वहाँ से मायके से, मेरा छोटा भाई एक गाड़ी लेकर अपने दोस्त के साथ भागा और सब कुछ वहाँ पर एफआईआर वगैरह लिखवाई। उसके बाद सारा अपना जो भी फेस पे पट्टी वगैरह थी वो करवाने के बाद करीबन करीबन रात के 12 बजे वो घर पहुंचे हैं। लेकिन मुझे बड़ा ही वो लग रहा था, मुझे सुकून नहीं मिल रहा था जब तक मैं अपने भाई को वीडियो कॉल पे देखूँ ना। सो मैंने वीडियो कॉल कराई रात के 12 बजे, मैंने अपने भाई को देखा, उसके फेस पे पट्टी बंधी हुई थी, फेस चोट आई है। लेकिन वो होता है ना, जान बच गई, बहुत अच्छा है। गाड़ी पूरी तरीके से डैमेज हो चुकी है, उसमें करीबन करीबन खर्चा लगेगा बहुत, 1.5 लाख करीबन। और बस जब तक मैंने उनको देखा नहीं अपने भाई को तब तक मैं बहुत परेशान थी, कुछ भी कर नहीं रही थी, बस रोए जा रही थी। और मेरे हस्बैंड समझा ही रहे थे मुझे। लेकिन फिर मैंने जब देख लिया, अपने भाई से बात कर ली, तो उसने तसल्ली तो मुझे बहुत अच्छे से दी थी कि मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। लेकिन उसको दर्द बहुत है, तकलीफ बहुत है, दोनों भाइयों के चोट तो लगी ही है। और बस कुछ ना कुछ मैं यही सोच रही थी कि मुझे ही छोड़ने आया था और रुक जाता तो क्या शायद सही हो जाता। लेकिन वो नहीं रुका था, वो चला गया था, वो होनी थी तो हो गई। और
इतना बुरा हादसा, गाड़ी खाई में गिरना बहुत बड़ी बात है। और गाड़ी, सबसे बड़ी बात ये है कि गाड़ी अगर पलट जाती तो कुछ भी हो सकता था। गाड़ी खाई में गई, छोटी सी खाई थी, उसने मुझे बताया है, सारी डिटेल उसी ने मुझे फ़ोन पे बताई है। मैंने बोला कि जब उसने बताया गिरी है गाड़ी, तो मेरा तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि कुछ बड़ा नहीं हुआ होगा। मैं उससे बोल रही थी कि कुछ ना कुछ तो हुआ, तुम झूठ बोल रहे हो। जब उसने मुझे सच में सब कुछ सही सही बताया, वीडियो कॉल दिखाया, तब मुझे यकीन हुआ कि हाँ, तुम्हारी चोट तो आई है, लेकिन वो बड़ा हादसा होने से बच गया है। लेकिन एक्सीडेंट तो एक्सीडेंट होता है, बहुत बुरा होता है। ये जो क्लिप आप देख रहे हो, ये एक्सीडेंट होने से पहले की सारी क्लिप्स है जो मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। एक्सीडेंट होने के बाद क्या हालत हुई थी वो सिर्फ मैं जानती हूँ। उसके आगे मैंने व्लॉग नहीं बनाया, 2 दिन व्लॉग नहीं बनाया। मुझे बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था, मैं खाना भी नहीं खाती थी और बस ऐसे ही चल रहा था। सो मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि अभी ठीक है मेरा भाई, और चोट लगी है, धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। एक्सीडेंट तो बड़ा था लेकिन भगवान की कृपा रही, एंड बस बहुत बच गए, बहुत ज़्यादा। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं अपने नए वीडियो के साथ में, और बाय बाय।